हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नेचर ऑफ बॉन्ड, CH बॉन्ड, फिर देखा हमने बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने देखा सॉल्युबिलिटी। अब आज जो है हमें देखना है कायरल एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। ओके, कायरल एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। अब कायरल, ए कायरल, ओके, कायरल एंड ए कायरल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के टाइप है जो हमें आज पढ़ना है। ओके, ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे ये कार्बन के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसी में कार्बन एटम की जो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर भी इस तरह से भी आ जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, अब उससे भी पहले बहुत जरूरी चीज है वो है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप जान लोगे तो ये समझ लोगे। तो देखिए, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ओके, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, अब देखिए इन दोनों को समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा। समझ लीजिए कि आप खुद को मिरर में देख रहे हो। ओके, आप खुद को मिरर में देख रहे हो। ओके, जब आप मिरर में आप खुद को देखोगे तो जो आपका राइट हैंड है वो कहां पर दिखेगा? उस तरफ होगा, सामने की तरफ होगा, उसके सामने की तरफ। मिरर इमेजेस, ये तो मेरा ये मिरर इमेज है, ये जो मेरा मिरर इमेजेस है इनमें ये जो राइट हैंड है वो सामने की तरफ दिख रहा है यहां पर, और ये जो लेफ्ट हैंड है वो सामने की तरफ दिख रहा है। ओके, अब यही जो इमेज है ये भी सामने की तरफ दिख रहा है, यानी कि मैं हुआ इस तरह से, अगर तो मैं मिरर में किस तरह से देखूंगा? इस तरह से। ओके, अब आपको दोनों भी सामने लेकर आना। ओके, अब ये जो मिरर इमेजेस है, ये जो मिरर इमेजेस है इन दोनों को मैंने सामने कर दिया, यानी कि मैं जो मिरर में दिख रहा था मेरा ही इमेज इसी तरह से मैंने ये जो इस तरह से था उसे सामने लेकर आ चुका हूं। अब सामने लेकर इस तरह से अगर आ जाऊंगा, सामने इस तरह से लेकर आ जाऊंगा, ये जो राइट हैंड है वो राइट में दिखेगा वहां पर, और ये जो लेफ्ट हैंड है ये लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। ओके, अब जब ये जो इमेज है, ये इमेज और ये इमेज मैंने यहां पर इस तरह से रख लिया है। ओके, इस तरह से रख लिया है। ओके, और इसी इमेज को अगर मैं इस दो मिरर इमेजेस को, ये दो अलग अलग इमेजेस हमारे लिए बन चुके हैं, ये तो एक ओरिजिनल है और ये मिरर इमेज है। ओके, ये एक ओरिजिनल है और ये एक मिरर इमेज है। इन दोनों को अब हमने सामने कर दिया, इस इमेजेस को हमने सामने कर दिया। ओके, अब ये समझ लीजिए इस हैंड को अगर मैंने, अब ये खुद का जो मेरा मिरर इमेज है वो छोड़ लीजिए, इससे याद है, ये सिंपल है हमारे लिए। अगर यही जो हैंड है हमने मिरर में देख लिया तो मिरर में ये इस तरह से दिखेगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब ये जो ओरिजिनल इमेज है और ये जो मिरर इमेज है इन दोनों को हम मिला देते हैं इस तरह से। ओके, अब देखिए ये जो आगे का ओरिजिनल इमेज है उसकी वजह से पीछे का मिरर इमेजेस आपको अगर नहीं दिखेगा, ओके, नहीं दिखेगा तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, उसे कहेंगे हम सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये जो हैंड्स है, ये हैंड आप देख सकते हो, ये यहां से दिख रहा है आपको मिरर में इमेज, ये जो पार्ट है मिरर इमेज का, ये मिरर इमेज का पार्ट ये आपको दिख रहा है, जबकि ओरिजिनल इमेज सामने है। इसलिए ये जो इमेजेस है इस इमेजेस को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर ओरिजिनल इमेज जो है और मिरर इमेज जो है इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, मिला लेंगे, तो जो ओरिजिनल इमेज है उसके पीछे अगर मिरर इमेज कंप्लीटली नहीं दिखेगा, उसका कोई भी पार्ट अगर नहीं दिखेगा, तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। लेकिन अगर दिख रहा है
अगर कोई पार्ट इस तरह से, ये जो पार्ट है यहाँ से आप देख सकते हो ये दिख रहा है, तो इसे क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, अब मैं इस तरह से खड़ा हूं, ये मेरा इमेज है, अब ये ले लेते हैं, ये ओरिजिनल इमेज है और ये मिरर इमेजेस है। अगर मैं मिरर में देख रहा हूं और वही इमेज अगर यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, और यही इमेज मेरे पीछे अगर हो जाएगी यानी इस तरह से, तो अगर ये पीछे हो जाएगी तो आपको नहीं दिखेगी। ये जो दो इमेजेस है, ये दो जो इमेजेस है वो आपको एक ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, जबकि लेफ्ट हैंड और ये जो राइट हैंड दिख रहा है आपको ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्योंकि ये देखो ये पार्ट पीछे का दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो यानी कि ये हुआ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये हुआ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस किसे कहते हैं? अगर ओरिजिनल इमेज के पीछे मिरर इमेज आप रख दोगे तो उसका कोई भी पार्ट अगर नहीं दिखेगा आपको तो वो हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, अभी आप ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे अब कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ओके, अब देखिए, अब हमें जरूरी है कार्बन एटम, तो हम ये क्या कहते हैं, कायरल कार्बन एटम और एक कायरल कार्बन एटम। तो आप समझोगे जिसमें कायरल कार्बन एटम होगा वो कायरल मॉलिक्यूल होगा, एक कायरल किसे कहेंगे, जिसमें एक कायरल कार्बन एटम। ओके, अब कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं और एक कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिख लिया है, ओके, आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और इसमें ये जो ए कार्बन एटम है, सॉरी कायरल कार्बन एटम है और ए कायरल कार्बन एटम है, ये आपको परखना है। तो आप किस तरह से परखोगे? देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम मैं ले लूं, इसका मैं स्ट्रक्चर मैं निकालूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके ना, यही पार्ट इतना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, 1 कार्बन एटम अटैच है। ओके, नेक्स्ट अब इसे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH3 अटैच है, ये CH3 अटैच है, ये CH3 अटैच है और ये CH अटैच है, सिर्फ CH अटैच है। ओके, अब इसे देख लीजिए, अब इस कार्बन एटम को आप देख लीजिए, इस कार्बन एटम को यहाँ पर CH3 अटैच है और इस H को आपने ऊपर ले लिया और ये कार्बन एटम यहाँ पर जुड़ गया और ये Br। ओके, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब इस कार्बन एटम का आप देख लीजिए 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 कार्बन एटम इस तरह से अटैच है। ओके, अब इन सब में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? आप इसे और इसे कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये हाइड्रोजन एटम सिमिलर है जबकि ये कार्बन एटम डिफरेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कार्बन एटम को, तो यहाँ पर एक CH3 यानी कि कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 अल्काइल ग्रुप है ना ये, और ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, देखिए ना कार्बन एटम है, और यहाँ पर आप देखो तो हाइड्रोजन है और यहाँ पर देख सकते हो आप ब्रोमीन है। अब ये सारे के सारे एटम्स या ग्रुप जो है वो
डिफरेंट है। अगर किसी कार्बन एटम को सारे के सारे एटम्स या ग्रुप ये डिफरेंट जुड़े होंगे तो उस कार्बन एटम को कहते हैं कायरल कार्बन एटम। उस कार्बन एटम को कहते हैं कायरल कार्बन एटम। और अगर यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है, देखिए अब यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है, यानी कि ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, तो ये कायरल कार्बन एटम नहीं है। कंडीशन क्या है? सारे के सारे एटम्स हो या ग्रुप हो, जो कुछ हो, एटम्स हो या ग्रुप हो। अब ये देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, आप इसे कार्बन मत कहिए, ये मिथाइल ग्रुप है और ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर सिंगल है, तो ये कार्बन एटम सिंगल है। जबकि यहां पर देख सकते हैं आप, इससे पहले H था और यहां पर Br है, ये सारे के सारे एटम्स होंगे या ग्रुप होंगे वो डिफरेंट है, इसलिए इस कार्बन एटम को कहते हैं कायरल कार्बन एटम। और अगर ये दो भी अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ये कार्बन एटम बन जाएगा ए कायरल कार्बन एटम। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम को सारे जो अदर एटम्स या ग्रुप जुड़े होंगे वो अगर डिफरेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन एटम कहलाएगा। जबकि अगर सिमिलर होंगे तो उसे कहते हैं ए कायरल कार्बन एटम। और ए कायरल मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसमें कायरल कार्बन एटम मौजूद। ए कायरल किसे कहेंगे? कि सारे के सारे ए कायरल कार्बन एटम भी, तो उसे ए कायरल कहेंगे। ओके, तो ये जनरल है। अब कायरल ये जो वर्ड है ये कहां से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड चेयर। ओके, चेयर जिसका मीनिंग है हैंड। ओके, जिसका मीनिंग है हैंड। अब ये जो हैंड है, इससे पहले आपको बताया था हैंडेड, ये जो हैंड है ये क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। और अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस दिखाएगा। वो दिखाएगा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस दिखाएगा। ओके, जबकि अगर वो ए कायरल होगा तो वो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस दिखाएगा। ओके, सो ये हुआ कायरल और ए कायरल के बारे में। अब इससे ही जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हमें देखना है डिटेल में आगे। ओके, तो यहां पर करेंगे टिल देन नेक्स्ट।